बजट 2023 जब से आया है ये फिगर आउट करना मुश्किल होता जा रहा है कि हम ओल्ड स्कीम ऑप्ट करें या फिर न्यू स्कीम। जैसे जैसे हम बजट को एनालाइज करते जा रहे हैं पता चल रहा है कि मैक्सिमम बजट इज इन फेवर ऑफ न्यू स्कीम, चाहे आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें या फिर लॉन्ग टर्म। इसी सीक्वेंस में एक और हिडन बेनिफिट है जो टैक्स पेयर्स को दिया गया है विच इज इन द फॉर्म ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक जी में। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या है मार्जिनल रिलीफ एंड हाउ इट कैन रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's start the video. The first question which arises in our mind is what is marginal relief? According to Income Tax 1961, marginal relief is given to individual. कब? जब आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से उससे ज्यादा होती है, जिसके बाद आपके ऊपर सरचार्ज की लायबिलिटी अराइज होनी शुरू हो जाती है। That is from 50 lakh to 1 CR, 10% and so on. तो अगर आपकी इनकम जो इंक्रीज हो रही है above रुपीज 50 लाख वो लेस देन सरचार्ज से, तो आपका जो एडिशनल टैक्स पेबल होगा विल बी अलाउड एज मार्जिनल रिलीफ। आसान भाषा में टैक्स कैन नॉट बी मोर देन इनकम इंक्रीज। क्योंकि ये रिलीफ सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के लिए थी तो इस कंसेप्ट के बारे में सब लोग नहीं जानते। अप टू नाउ दिस कंसेप्ट वाज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू सरचार्ज इन ओल्ड रिजीम, बट नाउ ऑनवर्ड दिस बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू द रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन न्यू टैक्स रिजीम। मतलब जब आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ऊपर जाएगी तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा अप टू द डिडक्शन ऑफ 87A। इसका मतलब गवर्नमेंट किसी भी हालत में ओल्ड रिजीम कंसेप्ट को खत्म करना चाहती है एंड ही इज मेकिंग एवरी पॉसिबल चेंज जिससे न्यू रिजीम ही आपके लिए बेनिफिशियल रहे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सबसे पहले ओल्ड रिजीम में देखते हैं। सपोज आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50,90,000 की है, दैट इज सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% लगेगा ऑन टैक्स पेबल। तो इस केस में टैक्स एज पर स्लैब रेट लगेगा 13,39,500 का एंड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% लगेगा 1,33,950, ड्यू टू विच योर टोटल टैक्स पेबल जो आएगा वो है 14,73,450, whereas tax payable on 50 lakhs comes around 13,12,500। तो देखा आपने, इनकम तो इंक्रीज हुई 90,000 मगर टैक्स इंक्रीज हुआ 14,73,450 माइनस 13,12,500 which comes to 1,63,950। बड़ी नाइंसाफी। इसीलिए गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स का यानी 1,60,950 माइनस 90,000 विच इज 70,950 का रिलीफ देती है ताकि टैक्स इंक्रीज इनकम से ज्यादा ना लगे। दिस मीन आपके ऊपर टैक्स पेबल आएगा 14,73,450 माइनस 70,950 विच इज इक्वल टू 14,02,500। अभी तक मार्जिनल रिलीफ वाज नॉट अवेलेबल अंडर द old regime with respect to rebate under section 87A, which is now provided to the taxpayer under the new regime only as per the amendment in Finance Bill 2020। Now let's see new regime में marginal relief का benefit कैसे मिलेगा। From financial year 23-24, 87A rebate benefit has been extended to 7 lakh for new scheme only, whereas old regime की limit अभी भी 5 lakh की ही है। So इस केस में भी सेम प्रॉब्लम अराइज हुई, दैट इज जैसे कि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ऊपर आती है तो आपके ऊपर एज पर स्लैब रेट पूरा टैक्स लग जाएगा। सो इन ऑर्डर टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिलीफ बाय एन एग्जांपल। इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज 7,15,000 then tax payable comes around 26,500। In this case, marginal relief will be the difference between the tax payable and the increased income above rupees 7 lakh, that is 26,500 minus 15,000 which is equal to 11,500। So the total tax payable will be 26,500 minus 11,500 is equal to 15,000। Therefore, the taxpayer whose total income is up to 7,27,770
can we benefit at most with the concept of marginal relief. The marginal relief is basically the difference between the tax amount and the increased income above rupees 7 lakh. In the end, it can be concluded that those who have total income in the range of 7 lakh to 7 lakh 27,770 can be benefited with the concept of marginal relief. Further, the government has done a great job in introducing the concept of marginal relief in the new regime. However, the government should also take due care in fixing the same in old regime also, since they face the exact issue which was persisting in the new regime. तो आप क्या सोचते हैं इस अमेंडमेंट के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।